तो दोस्तों आज मैं आपके सामने सेट 2 लेकर आया हूं और साथ ही साथ याद रखना है आज मैं 70 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग दिल थाम कर बैठेंगे और सच कहता हूं मेरे शेर और शेरनियों की मेरे 7 सेट, अभी तो हमारा सेट 2 चल रही है, अभी 5 सेट और बाकी है। अगर ईमानदारी पूर्वक देख लेते हैं तो ये बंदा चैलेंज करता है कि एग्जामिनर का इतनी औकात नहीं है कि ये 7 सेट से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर पूछ लिया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना शर्त है कि किसी को ब्लेम करने से पहले आपके अंदर में झांक कर देखना है कि क्या आपने 7 सेट कंप्लीट किए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ सेट 3 भी होने चाहिए तो एक बार आप लोग जल्दी से शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो पर नया आए तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना है और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। तो चलिए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं सेट नंबर 2 के बारे में। इससे बाद हमें आपको बताने वाला हूं आपका सेट 3। 7 सेट को कर लेना बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगा। क्या होगा मेरे भाई? बिल्कुल आप लोगों को ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं, एक एक क्वेश्चन को। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए वो फटाफट जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे सुबह शाम आप लोगों का क्लासेस होती है ऑनलाइन। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, जो हर दिन आप लोगों का टेस्ट सीरीज हो रही है, जैसे मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में आप लोगों का 10 सेट प्रोवाइड किया गया है। एक सेट में 30 क्वेश्चन, ये बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। आपका रिजल्ट दिखेगा आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, कितना मार्क्स आया है, सारा चीज आपको दिखेगी। मात्र 2 रुपया यानी 99 रुपया में आपको 5 सेट का मिल जाएगा। जल्दी से जाकर आप लोग टेस्ट लगाइएगा भाई। चलिए सर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है नॉन-निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दबा के एकदम शेयर करना है मेरे भाई। याद रखना है नॉन-निश्चयवाद के प्रवर्तक हमारा ग्रिफिथ टेलर। कौन थे मेरे भाई? ग्रिफिथ टेलर। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? जो हमारा संभववाद शब्द है याद रखना है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आएगा सर कि संभववाद किसे कहते हैं, ये 1 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो याद रखना है कि हमारा जो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किए थे ना उसका नाम था लुई फेब्रेज। क्या नाम है? लुसियन फेब्रे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिल थाम कर बैठेगा, 70 क्वेश्चन में लेकर आऊंगा भाई। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो बताएंगे मेरे भाई एरोटोस्थेनीज को। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एरोटोस्थेनीज आखिर किस देश के निवासी है? तो बताएंगे सर हमारे यूनान के। कहां से? बताएंगे मेरे शेर शेरनियों। कहां दादा? हम कहवे रे भाई वो यूनान के रहने लगे। याद रखिए दादा। अगले कोने से क्वेश्चन पूछल गए रे भाई कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है? थोड़ा सा हम लोग बाद में देखते हैं ये सब सारे क्वेश्चन का आंसर। कुछ बातें बता रहा हूं, सबसे पहले सुनिएगा। टोटल महाद्वीप की संख्या कितना है? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखना है मेरे भाई, सबसे बड़ा महाद्वीप या तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप हमारा एशिया। याद रखना है मेरे भाई कितना? एशिया। टोटल कितना देश शामिल है? 48 से 49 देश शामिल है। कितना? 48 से 49 देश। सबसे छोटा ओ मेरे शेर याद रखना है मेरे भाई, सबसे छोटा तो बताएंगे सर ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, क्या बताएंगे सर? सबसे छोटा कौन हो जाएगी सर? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आई है, क्वेश्चन आया है मेरे शेर क्या कि सर बताइए हमें जल्दी से कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है सबसे ज्यादा कौन सा द्वीप में हो रही है? तो बताएंगे सर हमारा अफ्रीका में। सबसे ज्यादा कहां पे? अफ्रीका में। एक क्वेश्चन और याद रखिए दादा, ना भूलिए रे, सबसे ज्यादा एड्स। याद रखना एड्स खतरनाक बीमारी, एक संक्रमण बीमारी है। सबसे ज्यादा एड्स कहां फैलता है दादा? तो बताए मेरे हमने अफ्रीका में। सबसे ज्यादा एड्स कहां पे फैलता है? अफ्रीका में। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि सर एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है मेरे भाई? 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? एड्स दिवस। ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 5। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंग अनुपात का मतलब बोलते हैं इसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सेक्स रेशियो। याद रखना है। तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 यानी मर्द के पीछे, याद रखना है 1000 मर्द के पीछे कितना महिलाएं हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कहते हैं। तो सबसे अगर अधिक पूछा जाएगा लटविया। क्या बताएंगे मेरे भाई? लटविया सबसे अधिक हो जाएगा सेक्स रेशियो में। क्या है? आगे है सर, ठीक है। चलिए अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, बुरा लगे फिर भी कमेंट करें, कुछ ना कुछ कमेंट करें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना ना भूले भाई, ठीक है।
भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। याद रखना है क्या मेरे भाई, 1 हेक्टेयर बराबर होता है क्या? 10,000 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना बड़ा एरिया में 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना व्यक्ति जो है कृषि पर आश्रित है ना भाई? एक 10,000 स्क्वायर फीट आप ले लीजिए और इस पर कितना महिलाएं हो या पुरुष हो काम करते हैं, तो बताएंगे सर 5। कितना बताएंगे सर? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, निम्नलिखित जनसंख्या वाला महादेश है, आपको बताएं निम्न जनसंख्या वाला, आपसे पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा महादेश है, तो बताएंगे अभी मैंने बताया सर ऑस्ट्रेलिया। बताया या नहीं भाई? याद रखना है हमारा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक पूछा जाएगा तो हमारा हो जाएगा कौन? एशिया। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। पढ़ोर आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है? पढ़ोर, आपसे पूछा गया है कि पढ़ोर आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है, तो बताएंगे सर 15 से लेकर 59 वर्ष को हम लोग पढ़ोर आयु बोलते हैं भाई। ठीक है, क्या बताएंगे भाई? 15 से लेकर हमारा 59 आयु पढ़ोर आयु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 में कि आयु वर्ग नहीं है, तो बताएंगे सर हमारा बताएगा कि सर 90 से अधिक। क्या बताएंगे मेरे भाई? आयु वर्ग देखिए एक्चुअली ये तो 90 के बाद नहीं होगा, ये हमारा जियोग्राफी दर्शाती है 3 आयु, एक 0 से लेकर 14 जो बिल्कुल किशोर अवस्था होती है जो हम लोग है, ठीक है, उसके बाद मतलब हम लोग पार हो चुके हैं, 15 से 59 होती है और 60 से अधिक होता है। तो ये इसका आंसर जो होगा ना मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कंफ्यूजन ना होना, एकदम कंफ्यूजन ना हुई तो होनी, याद रखिए भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन तहनी से करल गेले, तहनी से अगला क्वेश्चन कर लो रे दादा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास, उच्च मानव का विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या बताएंगे सर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखना है इसकी संस्थापक कौन था? डॉक्टर महबूबुल हक, महबूबुल हक। याद रखना है डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी है, तो बताएंगे सर ये हमारा पाकिस्तान के निवासी है। कहां मेरे शेर और शेरनियों, तो बताएंगे सर ये हमारा पाकिस्तान के निवासी है। कहीं मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा देश उच्चतम मानव विकास में सबसे अधिक है, तो बताएंगे सर नॉर्वे। याद रखना क्या? नॉर्वे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन है सर, हार्टिकल्चर का संबंध है, जो हमारा हार्टिकल्चर है इनका संबंध आखिर किससे है, तो बताएंगे सर हार्टिकल्चर का जो संबंध हमारा फल एवं सब्जी से, किससे है? फल एवं सब्जी से इसका रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है सर, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना है? और हाँ थोड़ा सा ब्रेक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम में ना 5 मार्क्स लाना तो सुन लीजिए। पहला चावल, जो मैं बोल रहा हूं लिख लीजिएगा। दूसरा गेहूं, तीसरा में लिखिएगा चाय, चौथा में लिखिएगा कॉफी, पांचवा में लिखिएगा कपास। ये 5 क्वेश्चन एकदम अपने तिजोरी में बंद कर लीजिए भाई। ये जो 5 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, एकदम 5 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी। क्या आएगी ये कंफर्म कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मेरे शेर ये 5 मार्क्स का 100% आपके एग्जाम में छप रही है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि चावल के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, 5 मार्क्स। हाँ 5 मार्क्स। गेहूं के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, 5 मार्क्स। समझ रहे हैं ना मेरे बात विनोद? समझ रहे हैं ना? ये 5 में से एक को कर लेना है, ठीक ना भाई। अगर आपको मेरे दोस्तों करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा अगर चाय और हमारा कपास और चावल गेहूं ये है भाई। कभी कभी कॉफी भी पूछ ली जाती है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? गेहूं के बारे में। तो बताएंगे सर हमारा 10 से लेकर ये जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या बताएंगे मेरे भाई? याद रखना है ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करेंगे मिल्पा कहां पे कहा जाता है? हाँ मिल्पा। याद रखना कॉफी के बागान को मिल्पा किस देश में कहा जाता है? कमेंट जरूर करिए हमर दादा हमर दीदी, है ना भाई। अगला क्वेश्चन तहनी से करल गले रे कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है जो हम लोग का पेट भरता है भाई? खाने का खाद्य फसल। तो क्या गेहूं है? हाँ भाई यही तो है जो हमें रोटी देती है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वन्यजीव अनाज कृषि नहीं की जाती है? खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज द खतरनाक क्वेश्चन। अमेजन बेसिन क्या हो जाएगी मेरे भाई? हमारा क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे,
तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत कर रहे हैं हम सबको मिलकर, है ना भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक शासकों यूरोपियन औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया था? तो बताएंगे सर रोपण कृषि। ओ दादा रोपण कृषि का अंतर्गत कौन कौन आता है दादा? तो याद रखिए भाई, ना भूलिए तो नहीं। पहला याद रखिए मेरे भाई चाय, दूसरा कॉफी, तीसरा याद रखिए भाई गन्ना। याद रखना है जो लिक्विड पदार्थ में होती है भाई, जो बह जाता है, वो हमारा आता है रोपण फसल के अंतर्गत। एकदम ठान लीजिए, हाँ मन में बैठा लेना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सर तो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, बागावती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहां विकसित होती है? बागावती कृषि सबसे अधिक कहां पे होती है यह पूछा गया है सर। सबसे अधिक अगर बागावती कृषि होती है दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहां पे? दक्षिण पूर्वी एशिया में सर। आइए शेर और शेरनियों बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। आपसे पूछा गया है कि सर्वोत्तम किस्म, अगर आपसे पूछा जाएगा ना, कई बार क्वेश्चन आती है 2 मार्क्स में कि कोयले कितने प्रकार का होता है, बताएंगे 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। लेकिन सबसे सर्वोत्तम अगर हाइब्रिड, जैसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड बीज, बड़े बड़े गोभी होता है ना, वही हमारा सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रोसाइट है। क्या मेरे शेर शेरनियों? एंथ्रोसाइट है ना। हंस रहे भाई, हंसो मत, एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है, एकदम सर पे आ चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है? आपको बताना है इनमें से क्वेश्चन नंबर 20 में कि कौन है जो हमारा रेशेदार फसल है। तो बताएंगे सर रेशेदार फसल हमारा कपास है। कौन हो जाएगी? रेशेदार फसल हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रकार का कपास है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? और मेरे शेर सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप के बारे में आपको आना चाहिए सब्जेक्टिव। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव भाड़ में जाए, पहले सब्जेक्टिव थ्योरी पूरा माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण है। एकदम कान खोलकर अपने तिजोरी में बंद कर लेना है, फिर ताला लगा देना भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे सर आखेट करना ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है, मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है, कृषि करना प्राथमिक क्रियाकलाप है, खनन करना प्राथमिक क्रियाकलाप है, लकड़ी काटना प्राथमिक क्रियाकलाप है, पशुपालन, पशुचारण, यह सब क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। तो बताएंगे सर व्यापार करना यह हमारा तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है भाई। अच्छा शिक्षा, एजुकेशन, आपसे पूछा गया एजुकेशन आखिर कौन सा क्रियाकलाप है? तो एजुकेशन क्रियाकलाप हमारा तृतीय क्रियाकलाप। अच्छा तृतीय क्रियाकलाप को मेरे भाई सेवा के रूप में भी जाना जाता है। सेवा, जिससे हमें सेवा मिलती है भाई, व्यापार से सेवा मिल रही है ना। अमेजन वालों को ऑर्डर करेंगे मेरे गर्लफ्रेंड के लिए एक ला दीजिए पिज्जा, क्या हो गया? सेवा हो गया। मान के चलिए मैं बोलूंगा कि यातायात वालों को चलो हमको यहां से वहां पहुंचा दो, क्या हो गया? सेवा। तो सेवा जब भी बात आए तो हमारा तृतीय क्रियाकलाप। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना दादा? चल दादा अगला क्वेश्चन तो हने से करल गलो रे। तो हने का अगर बेस लगा हो ना तो हने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिया, है ना। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, आपसे फिर से पूछा गया तृतीय क्रियाकलाप व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी। और प्राथमिक क्रियाकलाप को लाल कॉलर श्रमिक के नाम से भी जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। ये तो तय करेगी रिजल्ट का दिन में, ये तो तय होगी हमारा रिजल्ट का दिन में कि रिजल्ट के दिन में हमारा माता पिता का सर झुका हुआ रहे या तो हमारे गांव में सबसे ऊंचा हमारे माँ बाप का सर होगी। ये आपके रिजल्ट तय करेगी। इसलिए पढ़ लीजिए, जो समय बचे ना पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए मेरे भाई, बहुत याद आएगी ये दिन। वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार किसने किया था? बताइए मेरे भाई। टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। क्या परिवहन किया जाता है? पेट्रोलियम को परिवहन किया जाता है। किसके? पेट्रोलियम को। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 में दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग क्या है? उत्तरी अटलांटिक। याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर नहीं, आर्कटिक महासागर। याद रखना भाई,
ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30। संसार का अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं, आखिर किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं आपसे पूछा गया। तो बताएंगे विस्तृत पतन में। क्या बताएंगे मेरे शेर और शेरनियों? विस्तृत पतन में सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सर उत्तर हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होती है? आप किसी भी देश का ले लीजिए, कोलंबिया को लीजिए या आप ले लीजिए ब्राजील को, तो कोलंबिया और ब्राजील में सबसे ज्यादा अगर कौन सी कृषि किए जाते हैं तो कहवा का, है ना, क्या हो जाएगी? कहवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? माराकाइबो पतन निम्नलिखित में से आखिर कौन सा देश में स्थित है, यह आपसे पूछा गया 32 में। तो बताएंगे सर ये हमारा वेनेजुएला में। क्या बताएंगे सर? वेनेजुएला में। इराक, जापान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में क्या गिराया गया था भाई? बम गिराया गया था। क्या? बम गिराया गया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो याद रखना है, टोक्यो। अच्छा, जापान की राजधानी टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? आराकावा। क्या बताएंगे सर? आराकावा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई निवास करती है? आपसे पूछा गया है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो बताएंगे सर बुशमैन। खतरनाक क्वेश्चन भाई, याद रखना है। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होती है जो बार बार एग्जामिनर पूछती है, जिनमें से वो क्वेश्चन आपके पास है। बुशमैन क्या है मेरे शेर? बताएंगे सर बुशमैन क्या है? बुशमैन हमारा राइट आंसर हो जाएगी, जो बार बार कई सालों से पूछे जा रहे हैं, है ना। हंसो मत, सब्जेक्टिव चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी चाहते हैं तो। बाबू बुदन पहाड़ी आखिर है कहां? आपसे क्वेश्चन नंबर 35 किया जा रहा है कि बाबू बुदन पहाड़ी है कहां? तो बताएंगे सर कर्नाटक में है। तो मेरे शेर, गोवा एक ऐसी राज्य है जहां पे काफी विदेशी यात्री पर्यटन करने के लिए आते हैं। झारखंड की स्थापना 2000 ईस्वी में होती है। झारखंड का जब गठन हुआ था, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, आप लोग यहाँ पे हर दिन टेस्ट लगाइए। ये टेस्ट ऑल ओवर झारखंड में आपका कितना रैंक आ रहा है सारा चीज दिखेगी, एकदम बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाला गया। 10 टेस्ट सीरीज डाला गया है। आप जब टेस्ट लगाएंगे भाई तो आप सोचेंगे कि सर 2 रुपया तो हम खा के थूक देते हैं भाई। 2 रुपया में सर आप इतना बेटर तरीके से कैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं सर? क्योंकि मेरा मकसद है कि झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चों तक हम ये शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों मैंने जॉब छोड़कर आया है आरपीएफ ट्रेडमैन का, क्योंकि कुछ बेटर तो करना है ना। सपोर्ट करेंगे, झारखंड को उस मुकाम तक लेकर जाएंगे मेरे दोस्तों एजुकेशन सेक्टर में, जहां पे लोग इंसान सोच नहीं सकता है कि झारखंड इतना गिरा हुआ राज्य आगे कैसे बढ़ गई है। बस सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट करेंगे ना? कमेंट कीजिएगा। सपोर्ट करेंगे ना भाई? करेंगे ना सपोर्ट तो कमेंट कीजिए। नहीं सपोर्ट करेंगे तब भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव करते हैं। 36 की ओर। तो मैं चाहता हूं मेरे भाई जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 36 है, इसका जो हमारा क्लासेस होगी, मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि एक वीडियो में सारी चीज को बताना संभव नहीं है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं सेट 3 में। तो कितना बंदा चाहते हैं कि सर हाँ हम लोग सेट 3 के लिए तैयार है, आप बताइए, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार है। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।